Okay, we'll see the question 41 to 50, chapter 38, electromagnetic induction. ये वायर है, लेंथ एल नीचे स्लाइड कर रही है, फील्ड ऊपर है, एंगल थीटा है। तो इसका जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा 90 डिग्री पे फील्ड के साथ, दैट विल प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ BLV। नीचे आ रही तो फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट जो है ऐसे ही रहेगा, सो दैट इंड्यूस फील्ड शुड बी अपवर्ड। करंट इधर है तो फोर्स का कंपोनेंट ऐसे आएगा, फोर्स ऐसे आएगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा। ठीक है, प्लेन प्लेन के अलोंग एफ कॉस थीटा, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, उसका कंपोनेंट फिर इधर, विच विल बैलेंस mg sin थीटा। तो इज इक्वल टू BLV cos थीटा। V का cos कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, that will produce the induced EMF. I will be E by R, तो BLV cos theta by R, फोर्स BIL जो कि इस तरफ होगा, राइट हैंड रूल से इधर आएगा, उसका कंपोनेंट ये वाला लेंगे जो कि mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। Here will be mg sin थीटा। दोनों को इक्वेट करके और f की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये वाली सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कंसीडर सिचुएशन शोन इन द फिगर, द वायर्स P1 Q1 P2 Q2 made to slide on the rail with the speed this much. Electric current, find electric current in the 19 ohm resistance. Both the wires move towards right. ये दोनों इधर जा रही हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी सेम, जितना एक में होगा उतना दूसरे में होगा, वही एप्लीकेबल होगा इसके लिए। तो इंड्यूस ईएमएफ निकला BLV, इतना आ गया, सिंस दे आर इन पैरेलल इतना ही रहेगा इस रेजिस्टेंस के लिए। तो आई विल बी E by R, ये E पुट कर दिया, R जो है ये दोनों जो है 2 and 2 दे आर इन पैरेलल, का नेट 1 हो जाएगा, इस 19 के साथ सीरीज में आएगा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी 20। ठीक है, ये आ गया, एंड देन करंट विल बी दिस मच। और जब ये दोनों इधर इधर करना स्लाइड करेंगे तो नेट ईएमएफ निकाला हमने, एक का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखा नीचे, तो नेट ईएमएफ पैरेलल में E by R, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट ईएमएफ विल बी यूज्ड अप हियर, उस रेजिस्टेंस के लिए नहीं लग बचेगा 19 ओम के लिए। ठीक है, तो इसमें जीरो हो जाएगा करंट, I3 इन दिस ब्रांच विल बी जीरो। ठीक है, when they are moving towards each other, net EMF becoming zero for 19 ohm. Now here, suppose the 19 ohm is disconnected, find the current through the P2 Q2 in the two situations. फर्स्ट केस में देखो दोनों ऊपर, तो ये इधर से भेजेगा करंट, ये इधर से, नेट करंट जीरो हो जाएगा। फर्स्ट एक दूसरे को अपोज कर रही है बैटरी, E माइनस E के चौफला से जीरो हो गया, और सेकंड केस में सपोर्ट कर रही है ऐसे, इसका पॉजिटिव इधर किरचॉफ लॉ से 2E हो जाएगा, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द लूप 2 + 2 4, इतना आंसर आएगा। फोर्टी 44 देखेंगे, इसमें पहले ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो इतनी लेंथ रहेगी BLV, L will be 2 ओनली, और R नेट इज 10, तो डिवाइड कर देंगे। जब ये इधर शिफ्ट कर दिया तो इतना इफेक्टिव लेंथ रहेगी, तो ये EMF डबल हो जाएगा, करंट भी डबल हो जाएगा,
दिस मच। अब जब ये इधर कनेक्ट किया है तो इतनी लेंथ, ये वाली लेंथ यूजलेस है, ओपन सर्किट है ना, इतनी लेंथ लेनी पड़ेगी BLV में। जब इधर शिफ्ट किया तो लेंथ डबल लेनी पड़ेगी, तो करंट भी डबल हो जाएगा। इसमें देखो द करंट जनरेटर IG उसका सिंबल है, करंट नहीं है वो, IG जनरेटर। इट सेंड द करंट I, यहाँ से I भेज रहा है इन द सर्किट। द वायर CD इज दिस, फिक्स है ये, एंड AB कैन स्लाइड on the smooth thick rails with constant velocity V towards right. Each of these wires have the resistance R, दोनों का R आ रहा है। Find the current through the wire CD. किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। यहाँ से जब करंट I आया, I2 इसमें चला गया, तो इधर I माइनस I2 रह जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे नीचे आए, R रेजिस्टेंस है, करंट ऊपर आ रहा है, तो करंट के अगेंस्ट में आ रहा है R I माइनस I2। इधर आगे बैटरी से निकले तो माइनस BLV से बाहर निकले, माइनस टर्मिनल से, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इधर जा रहा है। यहाँ से करंट की डायरेक्शन में गए माइनस IR, तो I कितना है, I2 R, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया I2 के लिए, इतना आएगा। करंट डिवीजन देख सकते हैं, फिर यहाँ से करंट आया, तो ये I दिखाया ना, तो ये I रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें I2 गया, तो यहाँ पर इसमें जो है I माइनस I2, किरचॉफ लॉ लगाने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे इक्वेशन बनाई हमने, दिस वाले, ये वाले सर नहीं, यही वाली ABCD सीक्वेंस, A से स्टार्ट करके A तक का है, BCD से होते हैं। 46 इसमें भी करंट जनरेटर है, करंट नहीं है, करंट जनरेटर का सिंबल है वो। सेंड्स कांस्टेंट करंट आए थ्रू द लूप, अभी ऐसे भेज रहे हैं। The wire AB has the length L, ये वाली, and mass M, and can slide on the smooth horizontal rails connected to IG. The entire system lies in vertical magnetic field. Find the velocity as a function of, तो इसमें देखो F is equal to BIL, which is equal to MA, A मिल गया, तो velocity is 80, U plus 80, तो U 0 है, तो ये आंसर हो गया। The system containing the rails and wires of previous problem is kept vertically in the uniform vertical अभी रखा है, uniform field outward है। It is found that wire stays in equilibrium if the wire AB is replaced by another wire of double mass. सिंगल मास में इक्विलिब्रियम में है, करंट I फ्लो हो रहा है इसमें, तो Mg इज इक्वल टू BIL, तो A इज इक्वल टू, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी में डबल मास किया तो 2mg नीचे और BIL ऊपर, विच इज इक्वल टू mg, नीचे 2m, तो g/2 एक्सलेशन आ गया, तो L इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, काइनेमेटिक इक्वेशन से, तो T इज 2 रूट L/g, दिस इज इन फैक्ट इज BIL।
BIL की वैल्यू therefore second case में A is equal to 2mg minus BIL upon 2m, but BIL is equal to mg, therefore ये क्वेश्चन आ गई। आगे से गुड क्वेश्चन। $48 देखेंगे अभी। Rectangular wire frame shown in the figure has width, this, mass, resistance, everything is given. Constant force लगा रहे हैं इसको अंदर और find the acceleration of the frame when the speed is v. तो opposite force, applied force minus Lorentz force, तो इतना आ जाएगा which is equal to ma। m को नीचे भेज दिया तो ये आ गया। उसके बाद b show that after some time the frame will move with the constant velocity। तो वेलोसिटी बढ़ाते जाओ, v इंक्रीजेस, e डिक्रीजेस। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो, तो इसको जब v इतना बढ़ गया कि ये टर्म इसके बराबर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो करके सॉल्व करेंगे तो v नॉट आ जाएगा ये। उसके बाद c में शो दैट वेलोसिटी एट द टाइम t इज गिवन बाय, तो वेलोसिटी एज ए टाइम फंक्शन निकालना है ना। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे है, ये एक्सेलरेशन है, इसको dv/dt लिखा और कॉमन टर्म्स बाहर निकाले और क्या किया, v वाले टर्म्स इधर ले आए और ये dt को इधर शिफ्ट कर दिया। v वाले टर्म्स इधर ले आए, dt को इधर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो इसका लॉग हो जाएगा और ये कांस्टेंट बाहर नीचे भी आता है, ये हो गया। और ये इधर हो जाएगा क्या, टी आ जाएगा, है ना। At t is equal to 0, velocity is v naught, और after time t velocity is v। ठीक है, so what we will have, velocity at time t निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, इसको इधर भेज दो। एफ ए टी हो जाएगा, एफ टी है, और ये वी नॉट जो है माइनस वी नॉट नीचे आ गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिमिट से इसको चेक करते पहले। अपर लिमिट है आपकी v, तो पहले v लगा दी, और लोअर लिमिट जो है ओके ये 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो सही है, v नॉट टू v है, लेफ्ट साइड की लिमिट लगानी, दोनों लिमिट लगा के चेक करो सही आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ से ऐसे इंटीग्रेशन जो गया उस पर लिमिट लगाएंगे, log 1 minus v upon v naught to v। अपर लिमिट पहले लगा दी log 1 minus v by v naught
माइनस लोअर लिमिट log 1 माइनस वी नॉट बाई वी नॉट, तो ये 0 हो गया, log 1 माइनस वी अपॉन वी नॉट माइनस 0 हो गया। तो ये यही रहेगा फिर। तो अभी log के फॉर्मूले से इसको इधर भेज दिया तो e की पावर में चला गया ये, और फिर सिंप्लीफाई किया v के लिए तो ये आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये लिमिट लगानी पड़ती है 0 से t तक, तो इनिशियली v नॉट है, बाद में v रह गई, तो ये लिमिट हमने नहीं लगाई थी, यहाँ पे हमने लिमिट चेक की, यहाँ पर v टू v नॉट तो वही रहा, सॉरी v नॉट टू v, इनिशियली v नॉट, ठीक है, ये टर्म 0 आ गया, तो ये बचे। इट्स ओके। 49 में ये इधर स्लाइड कर रहे हैं, तो ये एंड पॉजिटिव आएगा, ये बैटरी भी कनेक्टेड है, तो इसका ईएमएफ इधर किरचॉफ लॉ से देखो ऐसा है, नेट ईएमएफ विल बी, नेट ईएमएफ विल बी, इसको बड़ा लिया है इसके लिए से, बड़ा लिया ई, इसको छोटा लिया, इनिशियली वेलोसिटी का मतलब छोटा होगा बीएलवी, अपोज करेगा इसको ऐसे किरचॉफ लॉ से, इसका पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव से बाहर आएंगे इसलिए माइनस, नेट आर इज आर इंटरनल डिस्टेंस ऑफ बैटरी, और फ्रॉम B to A, from B to A in the wire, अगर इसको हमने बढ़ा लिया है E को, it will be in the wire. I find the current in wire के अंदर जाएगा, B to A in wire, और F is equal to BIL, I की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, तो F आ जाएगा, when velocity increases, तो F एक सिचुएशन में 0 आ जाएगा, ये माइनस वाला टर्म ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये फिक्स है तो 0 हो जाएगा, F बिकम 0, तो ये 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा, वेलोसिटी विल बी E by B, ये वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर दो, F 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने बैटरी कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ लिया, बैटरी इनिशियली वेलोसिटी कम है तो बैटरी विल डोमिनेट, इसका बड़ा लेंगे, E पहले लिया, BLV पहले ले सकते हैं because we don't know what is the speed, so BLV can also be taken here पहले, फोर्स का BIL फार्मूला, वेलोसिटी बढ़ने से एक सिचुएशन ऐसी आएगी F 0 हो जाएगा, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बहुत सारे पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये स्लाइड कर रहा है देखो, कंडक्टिंग वायर EB of length L, resistance R and mass M starts at t is equal to 0 on the smooth wire, vertical part of the pair is connected to the rail. Same situation है, we start solving the question from beginning. Write the induced EMF in the loop at the t when the speed of wire is v. BLV induced EMF. Second part में what would be the magnitude and direction of induced EMF in the wire? वायर के अंदर ये, तो फील्ड आउटवर्ड है, तो V नीचे, V से B की तरफ आएंगे, तो करंट E by BLV by R, और it will be from B to A.
है ना, इन द वायर, है ना। तो ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होने के लिए करंट ऐसे आएगा, ऐसे होगा। इंड्यूस्ड फील्ड भी इनवर्ट बिकॉज फ्लक्स एरिया इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो सी फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए mg माइनस फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स कितना होता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर होता है, बी आई एल होता है, आई की वैल्यू पुट करने से ही आ जाएगा, ठीक है। तो अपोजिंग फोर्स ऊपर की तरफ ये, तो इतना आ गया। अगर ये वेलोसिटी अभी बढ़ती जा रही है तो एक सिचुएशन आएगी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जीरो हो गया, तो वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर लो, वीएम, उसको वीएम बोलेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये आंसर होगा। अभी यहाँ से बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर की वैल्यू निकाल ली हमने, आगे काम आएगी, जी इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर और आर जो है जी बाई एम, जी बाई वी एम को इसको इधर ले आए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर को ऊपर ले आए, नीचे एम आर को ले, ये वैल्यू में आगे काम आएगी, ये पुट कर देंगे। सी फ्रॉम सी पार्ट, एक्सेलरेशन के साथ डील कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्सेलरेशन का लिख लिया, उसको जो है एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ गया है, अभी वाले टर्म को नीचे ले आए, dt को इधर भेज दिया, अभी फिर से वही लॉजिक, लिमिट नहीं लगा रहे, लिमिट का वही, लिमिट से चेक कर सकते हो तुम, क्या चेक कर सकते हो, t इज इक्वल टू 0 पर, ओके, लिमिट को इनिशियल कंडीशन देख के सी व्हाट इज द वेलोसिटी इनिशियली, देखो फाइंड, स्टार्ट स्लाइडिंग एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ से चेक कर सकते हैं t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, ये देखो लिमिट्स जो आएंगी ना ऐसे, 0 पे 0 और t पर भी, तो इसकी जो लिमिट आएगी ln 1 माइनस v बाई बी एम, माइनस ln 1 हो जाएगा, ln 1 0 होता है, ठीक है। तो ये t तो एज इट इज, इसलिए लिमिट नहीं लगाई, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ln इज 0, ln 1 इज 0, तो यही रहने वाला है। तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, vm को इधर भेज दो, माइनस vm को, क्योंकि ये तुम्हारा आ जाएगा gt, gt आ जाएगा, तो vm इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये और लॉग वाले फार्मूले से शिफ्ट कर देंगे, ये एज इट इज आएगा, देखो ये लॉग, ये ऐसे रहने वाला है, सेम रहने वाला है, vm इधर आ गया यहाँ पर, लॉग भी इधर चला गया, तो ये बचेगा, वी के लिए सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। 7th में उन्होंने x का निकालने के लिए बोला है, तो वेलोसिटी को dx बाई dt, इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एंड इधर dx dt को इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसको दो पार्ट में अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर तो t आ जाएगा, और यहाँ पर ये फिर से x e टू द पावर x का सेम रहता है, लेकिन कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया vm, लिमिट जब लगाएंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, और ये आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा लेंदी है। लास्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, शो दैट द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द वायर इज इक्वल टू द रेट एट व्हिच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, हीट डेवलप कर निकाल लो इसमें E² बाई R से, तो ये आ जाएगा, और रेट ऑफ
loss of gravitational energy mgh by t, or mg h will be vm into t, है ना. vm इस से भी जा रहा है वो नीचे at steady state पे पूछा. So distance will be equal to vm into t, और but mg की वैल्यू ये है, mg is equal to this, ये ऊपर से निकला था. mg is equal to this, ठीक है. mg m को इधर भेज दो, vm को इधर भेज दो. b स्क्वायर l स्क्वायर vm by r, b स्क्वायर l स्क्वायर vm by r, b स्क्वायर l स्क्वायर vm by r, ठीक है. तो ये आ जाएगा. vm स्क्वायर आ रहा है क्या? vm स्क्वायर इज नॉट vm. एक मिनट, ऊपर भी देखना पड़ेगा. तो vm स्क्वायर इज blv. अच्छा हीट है ना, पावर है, ठीक है. पावर में भी है vm स्क्वायर आता है, ये भी आएगा सही. तो यहाँ पर mg की वैल्यू पुट कर दी, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, एक भी हम ऑलरेडी है, दैट विल मेक इट स्क्वायर. टी कैंसिल हो जाएगा. बोथ आर सेम, ये देखो यहाँ पर, और ये. तो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ gravitational energy. This is done. Okay, thank you.